बॉलीवुड में बहुत बड़े लेवल पे चलता है ये ड्रग। कोलंबिया से आता है, ब्राज़ील से आता है। वो सेलिब्रिटी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं पार्टी में। इंसान को समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहा है। अगर वो डांस कर रहा है तो रात भर वो डांस ही करता रहेगा। पार्टी में अगर करना है तो ये लोग ज़्यादातर कोकीन, एसटीसी पिल्स, एलएसडी पेपर ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। बड़े सेलिब्रिटी जो डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। ये वीट के पत्ते को जब ऐसे क्रश करते हैं ना हाथ में, तो उसका एक ड्रॉप निकलता है। जो 10 ग्राम कोकीन बनता है 100 ग्राम। सुशांत मामले के जरिए फिर इस बात पर चर्चा छिड़ गई है कि बॉलीवुड में किस कदर ड्रग्स या फिर नशीले पदार्थ हावी हैं। इससे पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, जब संजय दत्त का मामला सामने आया था, या फरदीन खान अब से कई साल पहले जब ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे, और अब फिर एक बार ये मामला चर्चा में है। तो ड्रग्स का कल्चर किस कदर हमारी इस फिल्मी दुनिया पर हावी है, हमें समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो कि मुंबई, नवी मुंबई और थाने की जो पुलिस है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको मदद करते आए हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग में, और कई सारे ड्रग्स के रैकेट का इनकी जानकारी के आधार पर भंडाफोड़ किया गया है। तो हम इनसे समझते हैं कि बॉलीवुड में किस कदर ड्रग्स का कल्चर हावी है। इनका नाम हम जॉन रखते हैं, हम इनकी पहचान आपको नहीं बता सकते। तो जॉन, मैं ये समझना चाहूँगा कि कितने बड़े पैमाने पर बॉलीवुड के लोग ड्रग्स लेते हैं। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है बॉलीवुड की ड्रग्स को लेके, तो बॉलीवुड में बहुत बड़े लेवल पे चलता है ये ड्रग। इसमें यूज़ का होता है ज़्यादा कोकीन करके, जो कोलंबिया से आता है, ब्राज़ील से आता है, ज़्यादातर वहाँ से आता है। एक आता है एसटीसी पिल्स, वो आता है एम्स्टर्डम से और ऑस्ट्रेलिया से और बैंकॉक से। एक आता है एलएसडी पेपर, उसका अलग अलग प्रकार का नाम रहता है, जैसा लाफिंग बुद्धा हो गया, और दलाई लामा हो गया, शिवा हो गया, बटरफ्लाई हो गया। ये भी एम्स्टर्डम, बैंकॉक और गोवा जैसे एरियो से ज़्यादातर आता है। वो सेलिब्रिटी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं पार्टी में। और ये जो एलएसडी पेपर आता है, पिल्स आता है, ये दिमाग पूरा माइनस कर देता है। मतलब इंसान को समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहा है। ये अगर समझो रात में उसने कर लिया है 12 बजे, तो सुबह तक के अगर वो डांस कर रहा है तो रात भर वो डांस ही करता रहेगा, तो दूसरा कुछ नहीं करेगा। अगर वो रात भर हंस रहा है तो वो हंसता ही रहेगा। ये दिमाग पूरा माइनस कर देता है इसको। अगर किसी को शांत के लिए कोई नशा करना है तो जैसा ये लोग वीट ले लेते हैं, दूसरा चरस पी लेते हैं, तो उसमें इंसान कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। जो अगर पार्टी में अगर करना है तो ये लोग ज़्यादातर कोकीन, एसटीसी पिल्स, एलएसडी पेपर ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बताइए कि इन सेलिब्रिटीज तक या इन फिल्मी हस्तियों तक ये ड्रग्स पहुंचते कैसे हैं, ये नेटवर्क कैसे काम करता है? ये नीचे लोकल लेवल से ये लोग के ग्रुप का कोई एक मेन आदमी रहता है जो ड्रग्स का डीलिंग करता है। वो नीचे लेवल से ऊपर जाता है, मतलब अभी लोकल कोई दे रहा है तो ये लोग लोकल लोगों से, इनका जो मेन आदमी है वो लेता है। या तो ज़्यादातर नाइजीरियन लोग कोकीन के बिजनेस में बहुत आगे है आज की तारीख में देखा जा रहा है तो। और एलएसडी पेपर, दूसरा मैथ एमडी आता है, ये नाइजीरियन लोग कुछ ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। नाइजीरियन के थ्रू इनको जाता है, फिर इनके थ्रू आगे जाता है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का ये है कि ये जो फिल्मी जगत से ही कोई हस्ती होती है, कोई शख्स होता है जो इन सप्लायर्स के टच में रहता है और इनसे खरीद कर वो इन सेलिब्रिटीज को वो पहुंचाता है ड्रग्स। बराबर, वही इनके बीच का एक आदमी रहता है जो नीचे से खरीद के ऊपर जाता है, क्योंकि एक बड़े सेलिब्रिटी जो डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, डायरेक्ट लोकल जो पेडलर रहते हैं उनके कनेक्ट में नहीं रहते। ये इनका बीच का ही आदमी जो रहता है, जो मेन रहता है, 20 जन का समझिए बीच का कोई फिल्मी आदमी होता है जो ड्रग पेडलर का काम करता है। फिल्मी आदमी रहता है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन फिल्मी आदमी रहता है। लास्ट टाइम केसेस भी हुए हैं इसके, तो ये फिल्मी आदमी ही रहता है, इनके बीच का ही आदमी रहता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम बात करें कि लिक्विड ड्रग की, क्योंकि सुशांत के मामले में ये एक जानकारी आई कि जया साहा ने रिया को ऐसे व्हाट्सएप चैट में कहा कि मैं वो सीबीडी ऑयल भिजवा रही हूँ और वो आप उसको मिलाकर दे देना चाय, कॉफ़ी या पानी में। तो ये बताइए, ये सीबीडी ऑयल क्या होता है, किस तरह से बनता है और इसका क्या असर होता है? ये वीट के पत्ते रहते हैं। ये वीट के पत्ते को जब ऐसे क्रश करते हैं ना हाथ में, तो उसका एक ड्रॉप निकलता है। वो ड्रॉप के ऐसा डब्बी आता है, वो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये के ऐसे पर ग्राम डब्बी रहती है। वो लोग सिगरेट में भी पीते हैं लगा के, और ऑयल मतलब पानी में, रेड बुल में, जूस में वो डाल के भी कंज्यूम करते हैं लोग उसको ज़्यादातर। और दूसरे तरीके से तो सिगरेट में भी पीते हैं वीड ऑयल। और दूसरा जो एक आता है वो एलएसडी लिक्विड आता है, उसका फुल फॉर्म है लास्ट स्टेज ऑफ ड्रग्स। वो भी पार्टी वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है।
अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि आपने जैसे बताया कि ये तमाम ड्रग्स जो है ये विदेश से आते हैं, ज़्यादातर विदेश से आते हैं इसमें, तो उनका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता होगा। तो क्या कॉस्ट होती है, मतलब जो सेलिब्रिटी तक ये पहुंचती है तो क्या कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है? अभी जैसा कोकीन आता है, कोकीन कोलंबिया, ब्राज़ील ये सब साइड से कोकीन आता है। तो इसमें कोकीन बेस रहता है। जो 10 ग्राम कोकीन बनता है 100 ग्राम, या क्वालिटी जैसा बनाते हैं। कोई 10 ग्राम को 30 ग्राम भी बनाते हैं, केमिकल मिक्स करते हैं लोग। मतलब वहाँ से एक कोकीन आएगा, उसको मिक्सिंग करके ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है। तो उनको अगर 1000 रुपये पर ग्राम पड़ता है इधर पे, जो मेन जो नाइजीरियन आता है, वो आगे देता है 2000 रुपये में। फिर इनका जो बंदा है वो उनसे 2000 में लेके 6000 7000, जैसा क्वालिटी वाइज रहता है। कोकीन में 5000 से लेके 10,000 रुपये तक के चलता है रेट इसका, कोकीन का ज़्यादातर जो बाहर से आता है। पिल्स भी जो आती है, इनको रिटेल में यहाँ पड़ जाता है होलसेल में 400 रुपया 500 रुपया लास्ट। ये आगे एक सेलिब्रिटी को देते हैं 3000 4000 ऐसा। तो आप जैसा बता रहे हैं उससे तो ये पता चल रहा है कि ड्रग्स का कल्चर बहुत बड़े पैमाने पर हावी है बॉलीवुड में। तो ये हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या करती हैं? दो मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 2 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो सीधे सीधे ड्रग्स के कारोबार से ताल्लुक रखती हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी है। एक केंद्र की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसका दफ्तर है यहाँ पर। दूसरा मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल है। तो क्या इनकी दबिश नहीं होती है, ये इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर पाती? नहीं, रोकथाम तो हुई है। जैसा मैथ 2013 से लेके 2016 तक मैथ भी एक बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था। फिर एक लगभग नहीं बोले तो 23,500 किलो माल पकड़ा गया था मेथाफाइन का, जिसको एमडी बोलते, जिसमें ममता कुलकर्णी पे केस हुआ था। वो तो बहुत हाईलाइट केस था। उधर से थोड़ा मैथ बोले तो एमडी बोले तो कम हो गया है। और दूसरा तो मुंबई पुलिस काम तो करती है अच्छा। लास्ट टाइम डीआरआई ने भी पकड़ा है अच्छा, एटीएस ने भी पकड़ा है अच्छा। कार्रवाई तो चालू रहती है, लेकिन ये कैसा कार्गो से आता है ज़्यादा। ये नाइजीरियन लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन इतनी कार्रवाई होती है उसके बाद में भी अगर ये ड्रग्स का कल्चर फैल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून के प्रति या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के प्रति इन सेलिब्रिटीज में डर नहीं है, तभी तो इस तरह से वो पार्टीज में इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर ड्रग्स लेते हैं। नहीं, इसको थोड़ा कानून इसका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि बेल हो जाता है इसमें। अगर कोर्ट से बेल हो जाता है तो वो आदमी छूटता है, फिर वापस आके वही बिजनेस करता है। उन पे केस होते हैं, वो छूटता है, फिर आता है, फिर वापस आके वो वही काम करता है। तो थोड़ा सा और टाइट होना चाहिए कानून इस पे। तो आपने सुना जॉन को जो हमें बता रहे थे कि किस हद तक ड्रग्स का कल्चर बॉलीवुड पर हावी है, और इसकी रोकथाम अगर करनी है तो कड़े कानून का होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा ये बता रहे थे कि ऐसे मामलों में अगर लोग पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।